जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। तिलक और पुष्टि मार्ग। सबसे पहला सवाल यहाँ पर होता है, सहज ही होता है कि बाकी अन्य संप्रदाय में जब स्त्रियां तिलक कर सकती है तो पुष्टि मार्ग में ये बात कहाँ से आई? किस समय से ये बात प्रचलित हुई कि पुष्टि मार्ग में स्त्रियां तिलक नहीं कर सकती? क्यों? अब एक सीधी सी बात है, कान्हा ने गीता जी में कहा है कि हम सब आत्मा हैं। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है। तिलक का भाव प्रभु के चरणारविंद का है। तो भाव क्या है? भाव स्त्री है या पुरुष है? भाव ना तो स्त्री है न पुरुष है, जैसे आत्मा ना तो स्त्री है न पुरुष है। अब जिन्होंने मुझे मना किया था पहली बार, उनकी तो मैंने बात करी ही कि उन्होंने फिर आगे जाकर मुझे गंधर्व विवाह का बात रखी थी मेरे सामने। और दूसरे एक जिन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने भी, मतलब ये दोनों ने मुझे ये तो कहा था कि आप हमारी निकुंज की सखी हो। आप हमारी निकुंज की हो तो हम तो उस भाव से सखी हुए। अगर ये बात पर एक सवाल सीधा उठता है कि अगर सखी है आपकी निकुंज की, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अर्चना नहीं हूँ। हाँ, वो आपकी नज़र में मैं अर्चना हूँ क्योंकि आप वो अर्चना को देख रहे हो। माई नेम इज अर्चना बट आई एम नॉट अर्चना। आप अर्चना को देख रहे हो और अर्चना को ये कह रहे हो कि तिलक नहीं लगाना चाहिए, बट आई एम नॉट अर्चना, माई नेम इज अर्चना। तो एक आत्मा के नाते एक सवाल ये भी होता है कि जब आप मुझे निकुंज की कह रहे हो आपकी, और आप ये कह रहे हो कि हम तो सखी हुए, अगर आप ये स्वरूप की बात कर रहे हो तो यहाँ भूतल पर एक तरफ मुझे कह रहे हो कि निकुंज की हो और सखी हो, तो यहाँ भूतल पर फिर ये भेद क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पुरुष देह में हो और मैं स्त्री देह में हूँ तो आप तिलक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। ये भेद क्यों? क्योंकि सखी है तो दोनों ही स्त्रियां है, तो फिर ये भेद क्यों? अब दूसरी बात ये है कि प्रभु के चरणारविंद, प्रभु ने ऐसा तो नहीं ही कहा कि मैं सिर्फ जो जीवात्मा पुरुष देह में है, जो पुरुष देह में जन्मी है, उन्हीं के माथे पर मेरे चरणारविंद रखूंगा। ऐसा तो भेद कहीं पर भी मुझे पढ़ने में नहीं आया है कि प्रभु ने कहीं ऐसा कहा हो कि मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद। तो ऐसा तो नहीं है कि ये श्रृंगार सिर्फ केवल पुरुष के ही देह में जो है उनके लिए ही है, क्योंकि श्री वल्लभ ने तो सेवा में भी स्त्री भाव के साथ ही जाने की आज्ञा करी है। तो सेवा में स्त्री भाव के साथ ही जो पुरुष देह में है, जो जीवात्मा, उन्हें भी स्त्री भाव के साथ ही जाना है सेवा में। तो जब वो सेवा में होते हैं तब तिलक होता है। तो तिलक सेवा में स्त्री भाव के साथ ही है। तो जब स्त्री भाव के साथ तिलक संभव है तो फिर स्त्री के देह में जो है उसके माथे पर कैसे असंभव है? और हमारे तो हृदय पर प्रभु के चरणारविंद है।
बड़ी कृपा से प्रभु के श्री वल्लभ के चरणारविंद माथे का श्रृंगार बने हैं और आशीर्वाद दे के फिर धीरे धीरे करके हृदय में प्रकट होते हैं। जब हम अनन्य आश्रय में आ जाते हैं, अनन्य दास से बाकी सब कुछ भूल कर प्रभु हमारे हृदय में प्रकट होते ही है, फिर हमारे हृदय पर भी प्रभु के चरणारविंद अंकित होते हैं। तो ये भेद क्यों? और बात आती है फिर रास की बात करते हैं एक तरफ। तो रास में तो प्रवेश ही नहीं है, स्त्री पुरुष के भेद के साथ अगर आप जाओगे तो कोई प्रवेश ही नहीं है, वहां पर नो एंट्री। वहां पर सभी स्त्रियां ही है, पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है। तो जब सभी स्त्रियां है तो फिर ये भेद की बात क्यों? स्त्री और पुरुष तो कोई मतलब ही नहीं है ना ये भेद रखने का। तो अब जिन्होंने मुझे ये मना किया था उन्होंने मुझे फिर आगे जाकर मैंने देखा कि भाई नहीं, जैसे जैसे उनका मुझे परिचय होता गया, उनकी बातों से, उनकी क्रियाओं से, तो मुझे पता चलता गया कि भाई कलयुग की पूरी असर में है। प्राकृत धर्म उनमें है ही। तो जो और मुझे जो अनुभव हुआ प्राकृत धर्म का, उनका जो मुझे अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि भाई उनमें दंभ दिखावा भी है, ईर्ष्या भी है अन्य वल्लभ कुल से, फिर अपना अभिमान भी है। श्री वल्लभ के जो सिद्धांत है उस मुताबिक वो चलते भी नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं हमें, दूसरी बात की ऐसी जो बातें हैं कि चलो हमको पता है कि ये सामग्री प्रभु को नहीं आरोगानी है, इसका निषेध है, लेकिन उनको पसंद है, उनको भाती है, तो उनकी जिह्वा के टेस्ट के लिए, स्वाद पूर्ति के लिए भी वो ये कहे मुझे कि नहीं ये तो श्री वल्लभ को बहुत प्रिय है, जबकि मुझे पता है, सत्संग में मैंने पढ़ा है, मैंने वो देखा है, मैं जानती हूँ कि श्री वल्लभ ने वो बात की आज्ञा क्यों दी है, किन परिस्थिति में दी है, और चतुर्मास में तो पूर्ण रूप से निषेध ही है, लेकिन उनको अच्छा लगता है तो वो किसी की आज्ञा लेने नहीं जा रहे। उन्हें पसंद है तो चलो प्रभु को धराओ और खाना शुरू कर दो। कि समर्पित लेना है तो चलो ये हम निभा लेते हैं कि हमने तो प्रभु को भी धरा दिया और हमारी इच्छा पूरी कर ली। तो ये दोषी है, देखा जाए तो दोषी है, क्योंकि अपने स्वाद के लिए ये कर रहे हैं, ना कि प्रभु की भावना को देख रहे हैं। तो जब मैंने ये कहा, पूछा था ऐसे ही सहज सवाल कि क्या श्री वल्लभ को ये पसंद है, मैं जानती थी, मुझे सत्संग पढ़ने में आ गया था। तो उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा कहाँ से पढ़ लिया, तुमने ऐसा किसने मतलब समझा दिया, श्री वल्लभ को तो ये बहुत पसंद है, क्योंकि वो उन्हें पसंद था, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा। अब मैंने देखा कि जब उन्हें कुछ पसंद है या उन्हें कुछ करना होता है तो वो किसी की आज्ञा लेने नहीं जाते, भले फिर वो सिद्धांत के विरुद्ध हो, वो कर देते हैं। तो वहाँ पर मेरे मन में एक सहज ही सवाल आया कि मुझे रोक रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं, मेरी आत्मा से जो तड़प उठ रही है कि मुझे अधूरापन लग रहा है तिलक के बिना। कान्हा के लिए सज रही हूँ, कान्हा के लिए ही है सब कुछ, और कान्हा के चरणारविंद के बिना मुझे सब कुछ अधूरा लग रहा है। तो अंदर से ही होता है, वो आवेश कहो या कुछ भी कहो, वो होता था और अभी नहीं कर रही। उसका मतलब ये कंकु इतना मिक्सिंग वाला आ रहा है कि उससे एलर्जी हो जाती है, शुद्धि नहीं है अभी। लेकिन बात यह है कि आप ये जो भेद का मतलब पूरी वजह नहीं बताते, बस नहीं करना है, नहीं कर सकते, पर क्यों, वो क्यों की वजह चाहिए।
और ऐसी वजह चाहिए जो गले उतरे, समझ में आए कि हाँ ये बात है। तो उस पर ये सवाल है ना कि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष, आप मुझे अर्चना के रूप में क्यों देख रहे हो जबकि मैं अर्चना नहीं हूँ। मैं आत्मा की ही सुनती हूँ। और फिर जब मैंने देखा कि भाई नहीं, ये सिद्धांत के नाम पर हमसे ये कह रहे हैं लेकिन उनका नजरिया तो अलग है, फिर आगे जाकर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं। मना करने की वजह ये भी एक समझ में आई कि नहीं, तिलक की वजह से मैं साध्वी सी दिख रही हूँ और वैराग्यपना मुझ में दिख रहा है, जो मेरा था ही, वो जीवन था ही वो मेरा पहले। और मुझे नाम मीरा का दिया हुआ था, मीडिया से भी मिला हुआ है। और ऐसे भी जो रूबरू में जो जानते थे मेरे जीवन को उस समय के, उन्होंने मुझे मीरा कहा हुआ है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको मुझे किस भी नाम से पुकारना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विरोध इस तरीके से कहा गया, करा मतलब किया गया था कि मीरा का पुष्टि मार्ग में कोई प्रवेश नहीं है। ये साध्वी वैरागीपना की बात ही नहीं आती पुष्टि मार्ग में। हाँ, साध्वी की बात नहीं आती, मैं समझ रही हूँ, ये साध्वी सी बात नहीं है पुष्टि मार्ग में। पर आप साधुता किसे कह रहे हो? तिलक से कह रहे हो, या किसी के जीवन आचरण से कह रहे हो, या उसके स्वभाव से कह रहे हो? किस बात में साधुता मेन कहाँ पर होती है? साधुता तो हर जगह है, संन्यास लेने की बात नहीं है हमारे में। हमको ये नहीं कहा है कि संन्यास ले लो भगवे भगवे कपड़े पहनकर, तो वो बात सही है, चलो, वैसा तो किया भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आपकी नज़र में फिर वो लौकिक दृष्टि है और आप अपनी किसी रीत को मनवाने के लिए जहाँ ये तिलक मतलब विघ्न बन रहा है, वहाँ पर अगर उसको मुझे मना कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि आपको उसमें वो अर्चना नहीं मिल रही है जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि उसमें वैराग्य छलक रहा है। तो वहाँ आप वो बात नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी है, जो मुझे फिर बाद में करी, तो ये गलत है। अगर ऐसी वजह से मुझे तिलक के लिए कोई मना किया है तो वो गलत है, मैं नहीं हूँ। और फिर जैसे जैसे बातें पता चली कि भाई मंदिरों में भी व्यापारीकरण चल रहा है और श्री वल्लभ के सिद्धांतों को तो मतलब समझो साइड पर ही पूर्ण रूप से लुप्ति कर दिया गया है, तो फिर कौन से सिद्धांतों की, मैं तो कुछ ऐसा पाप नहीं कर रही हूँ, मैं तो तिलक कर रही हूँ ना, हो रहा है मुझसे, अंदर से हो रहा है। वो तड़प मुझे जो हो रही थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर आप अपनी कोई जिह्वा की कोई स्वाद के लिए अगर अपने वो भावों को नहीं रोक पा रहे हो या संयम नहीं रख पा रहे हो, तो जो मना है वो भी अगर आरोग रहे हो, तो फिर मैं तो तिलक कर रही हूँ खाली, तो मैं अपने वो भावों को कैसे रोकूं और क्यों रोकूं? और दूसरे ही जो मुझे आत्मा के स्वरूप से देखे, ना वो मुझे वैष्णवों ने टोका कभी, ना मुझे वो कभी वल्लभ कुल ने रोका। जो वल्लभ कुल के बालक मुझे कान्हा तब आत्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये तब आत्मा है, कान्हा तब आत्मा मुझे समझ रहे हैं, वो स्वरूप से मेरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे तिलक के लिए कभी नहीं रोका, कभी मना नहीं किया। मना जिन्होंने किया उनमें फिर मैंने वो लौकिक भाव भी देखा, लौकिक नजरिया भी देखा। और जब कान्हा ही एक पुरुष है तो फिर ये कोई सवाल ही नहीं आता ये भेद का यहाँ पर भूतल पर। इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्यों हुई, सिर्फ हमारे ही संप्रदाय में ये मनाही क्यों है। और कल एक वैष्णव के द्वारा किसी वैष्णव का जवाब आया, उसने ये कहा कि प्रभु स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इसलिए
स्त्रियां तिलक नहीं करती और श्री स्वामिनी जी के श्री हस्त स्वरूप से बिंदी लगाती है। तो पहले तो मुझे ये बात से हंसी आई कि सम्मान की बात, यानी स्त्री का सम्मान करते हैं इसलिए तिलक नहीं लगाना है, ऐसा कहा। तो ये कैसा भ्रम फैला हुआ, ये कैसी समझ कैसी आई उनमें ये बात की। तो क्या पुरुषों का अपमान कर रहे हैं? पुरुष तिलक लगा रहे हैं तो क्या पुरुष का अपमान है? वो प्रभु पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे समझ कौन देता है? ये भी एक गले ना उतरे ऐसी बातें हैं। तो मैं जिसने भी वो जवाब दिया, मैं उनको नहीं जानती, मुझे एक वैष्णव के थ्रू मिला है वो जवाब, कि एक ये जवाब भी आया है। तो सच में बहुत, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पर वो जवाब की जो वो समझ है उस पर मैं सच में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, ऐसा कि ये कैसे कैसे भ्रम फैले हैं और क्यों फैलाए गए। हम आत्मा हैं। अगर आप अधिभौतिक दृष्टि से देखोगे ना, तो आपको ये स्त्री पुरुष के भेद में ही रहोगे, वहीं पर आप बंद फिट होकर बैठ जाओगे। अधिभौतिकता से आध्यात्मिकता तरफ कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। स्त्री पुरुष के भेद में ही पूरे जीवन को मतलब बर्बाद कर दोगे। इतनी छोटी सी बात खाली समझनी है कि हम सब आत्मा है, और आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, और ये चन्नालीन को भाव है प्रभु को, तो ना भाव स्त्री है ना पुरुष है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई तर्क लगाने की कोई बात ही नहीं है। इसमें जिनके हृदय में प्रभु वो भाव देंगे, उनसे वो स्वतः होगा। और आदि भौतिकता से आध्यात्मिकता, हमको ये जीवन क्यों मिला है? हम आदि भौतिकता से आध्यात्मिकता से फिर आदि देविकता तरफ प्रयाण करें। रास की बात तो बाद में आती है। रास तक पहुंचना यानी आदि दैविक स्वरूप पूरा, उस में तो सभी का देह पूरा अलौकिक है, दिव्य देह है सभी का। तो ये आदि भौतिक देह में ही मतलब फंसे पड़े रहेंगे तो फिर कहाँ से आगे की गति होगी? तो कौन सी मतलब रास की कहाँ से खाली बातें ही, बस खाली बड़ी बड़ी बातें, बस रस भरी बातें करो, लोगों को लुभाओ, मतलब लोगों को बस अपनी तरफ करो कैसे भी करके। ये क्या है? आध्यात्मिकता की तरफ से अब सोचे तो हर पुरुष में एक स्त्री है और हर स्त्री में एक पुरुष है। आफ्टर ऑल वी आर एनर्जीज। हम सब में फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है ही है। हाँ, किसी में वो ज़्यादा होगी, किसी में वो कम होगी, कोई एक ज़्यादा कोई एक कम, और उसमें भी ये जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है। फेमिनिन साइड किसी की વધારે हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी सिर्फ फीमेल में ही हो ऐसा नहीं है, वो मस्कुलिन में भी हो सकती है, और मस्कुलिन पावर कोई फीमेल में भी ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पर भी ये स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रखा है। तो ये भेद हमारे पुष्टिमान में क्यों है? और हमारे में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष का भेद हमारे में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रास की बात है ना, तो रास में तो प्रवेश ही नहीं है, ये भेद के साथ तो प्रवेश है, वहाँ सभी स्त्रियाँ है, तो रास में प्रवेश कैसे होगा? निकुंज की बात है अगर, तो निकुंज में कैसे? संभव ही नहीं है ना ये तो पहले भी मैं ये सब लिख चुकी हूँ, ये सब सवाल कर चुकी हूँ, और मुझे उसका जवाब कोई नहीं दे पाया इस तरीके से, कि जब प्रभु ने खुद कहा है कि हम सब आत्मा हैं और सभी की आत्मा में फिर आखिर में ही हूँ।
परमात्मा के स्वरूप से। मैं ही विराज रहा हूँ, तो हमको सब कुछ कंट्रोल तो वो ही कर रहे हैं ना। अब मेरे लिए अर्चना एक थर्ड पर्सन है। मैं अपने लाइफ को अगर देख रही हूँ, तो हम एक आत्मा के स्वरूप से, हम अपने स्वरूप से जिस देह में हैं, उसके पूरे जीवन को अगर हमें देखना है तो हमें साक्षी भाव से ही देखना होगा वो। तो वो साक्षी भाव में ही हमें रहना है कि हमको ये हर क्षण समझ में होना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। अब जिन्होंने मुझे ये मना किया था और निकुंज की बात करी थी, वैसे तो ये दोनों ने करी थी निकुंज की बात तो, लेकिन इसमें से जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मतलब नहीं नहीं कर सकते, ये गलत है, ये अपराध है, तिलक करना अपराध है स्त्रियों का, उस तरीके से जिन्होंने मुझे ये कहा, उनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो बात है, एक बार सत्संग में मैंने कृष्ण तवास्मी पर लिखा था। इसमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे कि हमको ये वैसे नहीं बोलना चाहिए। अब बात ये है कि हम कृष्ण के हैं, ये हमें किसी भी क्षण भूलना ही नहीं चाहिए। हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हमको ये हर क्षण स्मरण में होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसके हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि हम उसके हैं, चाहे हम कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो। ये तो हर क्षण याद रखने की ही बात है। ये तो भूल मतलब चाहे तो भी भूल नहीं सकते, ऐसी बात है। तो ये धरती पर हम कान्हा की अमानत है, तो हम वैसे ही विचरण करेंगे। हम खुद के स्वामी नहीं बन सकते, हमारा अपना कोई हक नहीं है हम पर, तो हम उसके हैं तो है। इसमें क्या कोई नियम कि ये बस अभी इस क्षण बोलो कि हम उसके हैं, इस क्षण मत बोलो कि हम इसके हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ऐसा तो कोई है ही नहीं ना। अब एक बार वो जो मैं लेख भेजी थी, अब उन्होंने मुझे ये कहा जैसे एकदम मुझ में अपराध भाव आ जाए कि ये क्या हो गया। उस तरीके से कहा कि तुम्हें पता है कि मैं किस अवस्था में था और मैंने ये पढ़ लिया, ऐसे नहीं भेजना था। बात कृष्ण तवास्मी की थी। मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये नहीं बोला जाता। उसकी वजह है ना कि हम कृष्ण के हैं तो है, हो ही चुके हैं, उसके ही रहने वाले हैं। ये देह छूट जाएगा तो भी हम उसके ही है, आत्मा उसकी ही है। तो ये ना बोलने का या बोलने की बात ही कहाँ आती है। तो मुझे तब ये समझ में नहीं आया, उन्होंने जिस तरीके से मुझे इस बात को लिया और कहा, तब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मेरे मन में वो बात जरूर चली कि मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ कि आप किस अवस्था में हो वो मुझे पता चलेगा। अगर आप ऐसी कोई अवस्था में थे तो आपको उस वक्त मोबाइल नहीं लेना चाहिए था ना। मोबाइल में तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मेरी बात ही आई, मोबाइल में तो कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर ऐसी कोई अवस्था में थे तो आपको वो नहीं देखना चाहिए था। और जहाँ तक मुझे समझे, ऐसी कोई भी अवस्था है ही नहीं कि जिसमें हमको ये भूलना पड़े, या हम ये पढ़ नहीं सकते, या हमको ये याद नहीं आए। ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है। लौकिक ऐसी एक भी अवस्था नहीं है जिसमें हमको ये भूलना जरूरी हो जाए कि हम उसके हैं, हम कान्हा के हैं। फिर जैसे जैसे मुझे दिखता गया कि नहीं ये कलयुग है, तो फिर मैं समझ गई ये बात कि इनकी बात मुझे मानने की कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसा असाधारण सा कुछ भी नहीं है। प्राकृत धर्म ही है तो कोई फ़र्क नहीं है। फिर बाकी साधारण लोगों में और इनमें भी कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि श्री गुंसाई जी चरण ने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की शुरुआत में ही प्राकृत धर्म अनाश्रय कहा है श्री वल्लभ के लिए। उनका स्वरूप वहीं पर समझ में आ जाता है, प्राकृत धर्म अनाश्रय।
प्राकृत धर्म का जरा भी आश्रय नहीं है, वो है श्री वल्लभ। तो अगर वल्लभ वंशजों में प्राकृत धर्म ही दिख रहा है, विद्यमान हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, प्राकृत धर्म का ही आश्रय है, तो फिर वो श्री वल्लभ का वारसा अप पूरे अप्राकृत होना, प्राकृत धर्म का टोटली अनाश्रय कहाँ गया? अगर वो है प्राकृत धर्म है तो फिर वो अप्राकृत नहीं है ना। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। जब मंदिरों में भी वो लोग ऐसा कुछ करने से पहले किसी की राय नहीं लेते हैं या श्री वल्लभ के सिद्धांत को साइड पर रख दिए है, तो फिर वो लोग हमको ये मना नहीं कर सकते हैं कि आप तिलक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तिलक करके ऐसा कोई अपराध या पाप नहीं कर रहे हैं, ये अंगीकार की बात है। तो हम चलो, अगर मुझे किसी ने ऐसा कहा कि इस तरीके से अंगीकार होता है और इसके बिना तुम्हारा पुष्टि मार्ग में कोई प्रवेश ही नहीं है, तो क्या मैं उसमें मान लूँगी? ऑफ कोर्स मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा कुछ कह रही है मुझे वो भी तो सुनाई दे रहा है ना कि मेरी आत्मा क्या कह रही है। मैं क्यों मानूं? मुझे उसकी वजह चाहिए। अगर आप कुछ मना कर रहे हो या कुछ कह रहे हो कि ये करो, ये ना करो, तो उसकी वजह बताओ कि ये क्यों नहीं करना है, ये क्यों करना है। उसकी वजह समझ में आएगी तो फिर देखा जाएगा। बाकी तो आंखें बंद करके प्रभु को हाथ दिया हुआ है, कान्हा को हाथ दिया हुआ है। कान्हा जाने कि उसको हमसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। हृदय में भाव भी तो कान्हा ही जन्माता है। तो तिलक का जो भाव, जो आवेश आता था कि वो तिलक जो हो रहा है, तो वो भी प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है ना। जिस तरीके से व्यभिचार में वो लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है, ये अंगीकार प्रथा में वो लोगों ने नहीं सोचा है, ये क्या सिद्धांत में आता है? तो फिर हम तो ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हैं तिलक करके। और मुझे दूसरे वल्लभ कुल बालक ने जब इस तरीके से नहीं रोका, ना ऐसे वैष्णवों ने जिन्होंने मुझे वो समझा कि ये आत्मा की रीत से ये बात में है और उस वजह से उसकी में ये रीत है, तो सही है ना। क्योंकि मैं अर्चना नहीं हूँ, मेरा नाम खाली अर्चना है, पर मैं तो साक्षी भाव से देख रही हूँ उसको। आधार की जरूरत पड़ती है आत्मा को, तो हाँ, मैं अर्चना की देह में हूँ। पर जब मैं कहूँगी कि मैं, तो वो मैं आत्मा के लिए होगा, ना कि अर्चना के लिए। अब वो लोग अर्चना को देख रहे हैं तो वो उनका नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तो ऐसे तिलक की बातों में बहुत सारी एक और भी बात है कि ये कहा गया कि आप मतलब खुद स्वामिनी स्वरूप हो। अब यहाँ पर समझना, पहली तो बात यह है कि किसी भी देहधारी को हम वो परम तत्व का कह ही नहीं सकते। अपराधी है उसमें, परम तत्व का अपराधी है उसमें, क्योंकि हम सब सहज दोषों से भरे हुए हैं, स्वभाव से, स्वरूप से सब पूर्ण विशुद्ध है। स्वरूप में सभी को नमन। लेकिन जब बात अब देह की कर रहे हो, तो वहाँ पर तो सभी दोष वाले हैं, प्राकृत सहज स्वभाव सभी में है। तो आप किसी को भी वो स्वामिनी जी का स्वरूप कैसे कह सकते हो, वो बात कैसे कह सकते हो? अगर आप किसी देहधारी जीवात्मा को वो कह रहे हो कि हाँ तुम में तो वो स्वरूप है, तो फिर क्या निकुंज नायक आप खुद बनना चाहते हो भविष्य में? आप निकुंज के हो ऐसा कह रहे हो कोई भी देहधारी को, तो फिर आप अपने आप को भी फिर वो देहधारी के रूप में फिर निकुंज नायक कहोगे। ये भी समझने की बात है। इसलिए तिलक जैसी बातों को स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई बंधन में लोगों को मत रखो, क्योंकि किसने क्या कहा है, वो क्यों कहा है, और फिर वो आगे जाकर अपना कौन सा पक्ष हमारे सामने रखेगा, वो बात से हम अनजान होते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो जो पहले से ही कहती आई हूँ
अपनी आत्मा की ही सुनो, क्योंकि श्री वल्लभ ने तो पुरुषों को भी, जो पुरुष देह में है वो जीवात्माओं को भी स्त्री भाव के साथ ही जाने का कहा है सेवा में। वो ही रखना है, स्त्री भाव ही रखना है, क्योंकि स्त्री भाव में जन्म से ही वो समर्पण होता है और प्रभु को पूर्णतः समर्पण ही चाहिए। इसलिए ऐसे भेदों की कोई बात ना फैलाए तो ही अच्छा है। स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठे बिना इस मार्ग में ऊर्ध्वगति नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम है।